मॉर्निंग हम लोग देखते हैं जो अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसका रिवीजन करेंगे। जैसे टू द पॉइंट का न्यूमेरिकल ए का बैच मैंने लिया होगा, उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैंने नोट डाउन किया जो मेरे को नहीं आती। तो डे 1 पे उन्होंने बताया है लेक्चर 1 में कि जो बिल्डिंग कोड है ना NBC का, उसके बारे में बताया। तो ये BIS में जो पब्लिश हुआ है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करता है, उसका नेशनल बिल्डिंग कोड कहा गया है नाम। पब्लिश हुआ था 2016 में। नेशनल बिल्डिंग कोड वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दो टाइप के हैं, 0 से लेकर 6 पार्ट हैं, एक में 7 से लेकर 12। गुड मॉर्निंग सर। एक वॉल्यूम 1 है तो जिसमें 0 से लेकर 6 पार्ट हैं, जबकि एक वॉल्यूम 2 जिसमें 7 से लेकर 12 पार्ट हैं। अकॉर्डिंग टू NBC बिल्डिंग क्लासिफिकेशन 9 ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें आई नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। इसमें आई ग्रुप नहीं है। जैसे पार्ट बता सकते हैं ABCDEFGH। आई तो है नहीं इसमें, लेकिन 9 ग्रुप में है तो जे जाएगा। ठीक है, पहला रेजिडेंशियल, दूसरा एजुकेशनल, तीसरा इंस्टीट्यूशनल, चौथा असेंबली, पांचवा बिजनेस, छठवां मर्केंटाइल, सातवां हो जाएगा इंडस्ट्रियल, आठवां हो जाएगा स्टोरेज, जबकि नौवां हो जाएगा हजार्डस। ये हम ऐसे याद रख सकते हैं कि रे अब मिस करेंगे। तो रे से रेजिडेंशियल, ई से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल, ए से असेंबली, बी से बिजनेस, एम से मर्केंटाइल, ई से इंडस्ट्रियल, एस से स्टोरेज एंड एस से हजार्डस। और इसी के जो सब पार्ट होते हैं उसके लिए भी 623 775 3300। इस हिसाब से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। 623 75 3300 लिखेंगे तो देखो इसमें 6 पार्ट हैं, इसके 2 पार्टों में बांटा गया, इसका 3 पार्ट है, इसमें 7 है, 1 5 और 330। जबकि हम देखेंगे बी फॉर बिजनेस होता है ना, दूसरे को 2 पार्टों में, दूसरे को 2 पार्ट एवं पाँचवें को 5 पार्ट में बांटा गया है, बाकी 3 है। ठीक है, ऐसे याद रखना। ए को 6 पार्टों में कौन सा, एक लॉजिंग, दूसरा 1 और 2 किचन रूम फैमिली, ठीक है ना, 1 और 2 फैमिली वालों को A2 में बांटा गया है। ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 इस हिसाब से। A3 को हमने डॉर्मेट्री में बांटा है, 3rd क्लास डॉर्मेट्री में जाकर रहता है, मतलब खुद हैं भाई, किसी और को नहीं कह सकते, इमोशनल मत होना। चौथा अपार्टमेंट हाउस में आ जाता है, 4th होटल में, जबकि 6 आता है स्टैंडर्ड होटल या 5 स्टार होटल। नॉर्मल होटल 5 में आता है, A5 में आता है, 5 स्टार में नहीं आता। ठीक है, 6 वाला आता है A5 वो A6 में आता है 5 स्टार होटल। B2 होता है उस स्टूडेंट की संख्या, अगर 20 से ज़्यादा है तभी उसको हम B2 की कैटेगरी में रखेंगे, एजुकेशनल की कैटेगरी में। आपकी कोचिंग वगैरह एजुकेशनल कैटेगरी में नहीं आएगी जब तक कि 20 से ज़्यादा नहीं है। तो 20 से कम है तो इसमें नहीं आएगा। C3 जो हो जाएगा हॉस्पिटल एंड सैनिटोरिया। सैनिटोरिया वो चीज़ होती है जहाँ पे लंबे समय तक ट्रीटमेंट किया जाता है, लॉन्ग ट्रीटमेंट किया जाता है, सैनिटोरिया कहा जाता है। और C3 हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। E5 जो हो जाएगा बैंक, ETC, कोर्ट या लाइब्रेरी, बैंक, ब्रॉडकास्ट स्टेशन, टेलीफोन वगैरह के लिए होता है बैंक। और E5 बिजनेस वाला हो जाता है, जहाँ पे बिजनेस होता हो, एक टाइप का बिजनेस मैटर करता हो। कोर्ट हाउस, लेबोरेटरी, टेलीफोन, ETC। बैंक भी बिजनेस टाइप का एक माध्यम है, सर्विस नहीं है, बिजनेस है वहाँ पे। F में आ जाता है मर्केंटाइल बिल्डिंग, F3 में स्टोर, शॉप। अगर 500 मीटर स्क्वायर से लेस है तो 1st क्लास है, F1 है। सेकेंड टाइप के 3 टाइप है ना, तो F1 F2 F3। F1 में 500 मीटर से लेस देन एरिया होता है मर्केंटाइल बिजनेस। मर्केंटाइल क्या होता है, होलसेल बेचने वाली चीज़ें, मर्केंटाइल मर्चेंट, बेचने के लिए, शॉपिंग खरीदने के लिए। 500 मीटर से स्क्वायर तो F2। और अंडरग्राउंड सेंटर है, जैसे मॉल्स वगैरह अंडरग्राउंड में, तो वो आ जाते हैं F3 में। इंडस्ट्रियल G आ जाता है, इंडस्ट्रियल। स्टोरेज आ जाता है H, वेयर हाउस वगैरह। H फॉर स्टोरेज, वेयर हाउस के लिए, वेयर हाउसेस, स्टोरेज। ठीक है,
आई होता नहीं है, जे होता है तो जे यहाँ पे एलपीजी केमिकल ईटीसी वगैरह स्टोर किए जाते हैं, जाडेस बिल्डिंग कही जाती है। लाइसेंस व पेसो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव कॉरपोरेशन, एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, पैक्सो बोला जाता है। रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग में क्या क्या होना चाहिए उसको देखते हैं। प्लिंथ मिनिमम, प्लिंथ हाइट होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 15 थी 45, 3 सीढ़ियाँ होनी चाहिए मिनिमम प्लिंथ हाइट, फिर हमारी बिल्डिंग बनी होनी चाहिए। 15 सेंटीमीटर का राइजर दिया जाता है स्टैंडर्ड, 15 थी 45 है सेंटीमीटर का, 450 mm से कम नहीं होना चाहिए। लिविंग रूम, हैबिचुअल रूम और रूम की जो हाइट होनी चाहिए सो नॉट बी लेस देन 9 फीट, 9 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। नाइन फीट। रूम की हाइट। और इसमें जो अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ये हम यहाँ से रखेंगे मिस्टर बिजनेस, मिस्टर वासुदेव, इसे याद रखेंगे। मर्केंटाइल बिल्डिंग हो गई, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गई, बिजनेस बिल्डिंग हो गई, सभी के रूम की हाइट 9 फीट से कम नहीं होनी चाहिए, सो नॉट बी लेस देन 5 फीट, या फिर लगभग इक्वल टू 9 फीट के बराबर होनी चाहिए। एवरेज हाइट ली जाती है पर्दे की। पिच रूफ एयर रूम हाउसेस वगैरह हैं, उसके लिए एवरेज हाइट होती है पर्दे के बराबर 2.75। इस कंडीशन में पिच रूफ या हाउस और रूम मिनिमम हाइट शुड बी इक्वल टू द पर्दे के बराबर 2.75, फुल हाइट का पर्दा 2.75 मीटर। ये फीट में था, मीटर में है। एक फीट बराबर ये 0.305 मीटर होता है, या फिर 9 फीट बराबर 2.75 मीटर जो पर्दे की हाइट के बराबर होती है, जो हमारी पूरी इसके बराबर ऊपर लगाएंगे पर्दा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे पर्दे की हाइट 2.75 मीटर आती है, या फिर 9 फीट। ठीक है। अगर एसी डक्ट लगी हुई है या फिर कोई डक्ट लगी है, एसी लगाया हुआ है, तो 2.4 मीटर तक की हाइट रखेंगे। एसी है, डक्ट लगी हुई है, तो ये हाइट हम एसी के लिए है या उसके लिए है, तो ये हाइट हम रखेंगे 2.4 मीटर। ठीक है, ताकि ज़्यादा बड़ा रूम होगा तो ज़्यादा उसको एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी ठंडा रखने के लिए। छोटा रूम रखेंगे छोटी हाइट का, तो उसमें कम एनर्जी लगेगी उसको ठंडा रखने के लिए। 2.5 मीटर तक की एजुकेशनल बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, तो उसकी कंडीशन में मिनिमम सीलिंग हाइट जो रखेंगे 3.6 मीटर। एजुकेशनल सीलिंग थोड़ा बड़ा एरिया रखते हैं ना, तो 3.6 मीटर रखते थे, सो नॉट बी लेस देन 3.6 मीटर, या फिर 11.8 फीट, लगभग 3 मीटर एक्स्ट्रा कर देते हैं। 2-3 लोग एक्स्ट्रा हो जाते हैं पढ़ाई के लिए साथ में। सीलिंग हाइट अगर कोल्ड रीजन है तो उसमें हम 3 मीटर तक की हाइट रखाते हैं कोल्ड कंडीशन में, क्योंकि रूम को ठंडा गर्म रखना मैटर करता है ना हाइट पे भी। 3 मीटर की हाइट तक रखते हैं एसी के लिए या फिर खुले एरिया में गर्म रखने के लिए,
फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग। साइज देखेंगे, सिंगल रूम अगर दे रहे हैं तो उसका साइज शुड नॉट बी लेस देन 9.5 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। और अगर फिट में देखेंगे तो 1022.5 फीट स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 9 फीट हाइट थी, यहाँ पे 9 मीटर एरिया है, 9.5 मीटर एरिया से लेस देन नहीं होना चाहिए। अगर आप 2 रूम दे रहे हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग में तो एक तो कम से कम इतना ही होना चाहिए, लेकिन जो सेकंड हो सकता है दूसरा रूम 7.5 मीटर स्क्वायर एरिया से लगभग होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। या फिर 80.73 फीट स्क्वायर, 102.80.73 फीट स्क्वायर। अब विथ जो B1 की यहाँ पे तो जो विथ थी वो शुड नॉट बी लेस देन 2.5 मीटर, 2.4 मीटर, यहाँ पे 2.1 मीटर B2। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला टॉपिक। तो विथ कितने से कम नहीं होनी चाहिए? अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग 2.4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, एरिया 9.5 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, या फिर 102.2 फीट स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। जबकि अगर 2 रूम है तो एक का तो जो स्टैंडर्ड है वो होना ही चाहिए, सेकंड वाले का आप कम रख सकते हैं 7.5 मीटर स्क्वायर, घटा सकते हैं 2 मीटर, और इसमें 20 फीट तक करीब घटा सकते हैं, 80.75 फीट स्क्वायर। बेस होनी चाहिए 2.4 स्टैंडर्ड के लिए। उससे अगर तो डुअल है तो फिर उसके लिए लेस कर देंगे थोड़ा, 2.1। किचन का देखते हैं तो रूम हाइट के बराबर होना चाहिए लगभग, ठीक है ना, लेकिन साइज रूम हाइट के आधा हो सकती है। तो 9.5 मीटर स्क्वायर था, उसका आधा कितना हो जाएगा, लगभग 10 मानेंगे तो 10 का आधा 5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ये। .5 का 5 मीटर स्क्वायर करीब आधा कर लेंगे, हो जाएगा। बी किचन के लिए विथ शुड नॉट बी लेस देन 2.1 मीटर। बहन स्टोर रूम सेपरेट है तो उस कंडीशन में हम उसको आधा मीटर स्क्वायर का एरिया और कम कर देते हैं। बहन डाइनिंग एरिया है शुड नॉट बी लेस देन 7.5 मीटर स्क्वायर। यहीं पे खाना बनेगा, यहीं पे बर्तन धुला जाएगा, यहीं पे बैठ के खाएंगे। इसका विथ एरिया होना चाहिए 7.5 मीटर स्क्वायर, इससे कम नहीं। क्या बोल रहे थे कि इधर नहीं आ रहे हैं? मीटिंग सुबह तो कहते हैं कि आप मीटिंग का है, बोले तो जाएगा सही है। यहाँ के काम के लिए हम आए हैं। आप यहाँ काम किए, वहाँ क्या काम, वहाँ कोई काम ही नहीं। वहाँ कौन सा काम? इससे कम नहीं होनी चाहिए। और विथ जो है ना, विथ शुड नॉट बी लेस देन 2.1 मीटर। सेकेंडरी विथ के, सेकेंडरी रूम के विथ से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं बाथरूम एंड वाटर क्लोजेट के लिए, वो तो हो गया किचन के लिए। should not be height should not be less than 2.1 meter. Height should not be less than 2.1 meter.
लगभग 7 फीट के बराबर, कम नहीं होनी चाहिए, 7 फीट के बराबर होनी चाहिए। और जो विड्थ होनी चाहिए 1.2 मीटर, क्योंकि सिंगल इंडिविजुअली इंटर करेंगे ना। यहाँ पे देख सकते हैं जो लैट्रिन बाथरूम अकेले जाएंगे तो इसका एरिया 1.1 मीटर स्क्वायर, जबकि वॉशरूम तो नहाने के लिए बच्चों को एक दो बच्चों को एक साथ नहाते हैं काफ़ी लोग, तो फिर वो 1.8 मीटर स्क्वायर का एरिया तक कवर कर लेना पड़ता है वॉशरूम के लिए। जबकि विथ इसकी 0.9 मीटर ले सकते हैं, लेकिन इसकी विथ 1.2 मीटर रखेंगे। ठीक है। हाइट का वाइस वर्सा 2.1 1.2, एरिया 1.8 मीटर स्क्वायर, मिनिमम इससे कम नहीं 1.1 मीटर। एक आदमी इंटर जाएगा, लाइन लगती है ना वॉशरूम के लिए, जब कहीं पे भी जाते हैं लाइन लगाए लोग खड़े रहते हैं, तो 1.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और कंबाइंड कंडीशन में हम देखेंगे तो 1.1 मीटर स्क्वायर 1.8 मीटर स्क्वायर, जो कि 2.9 होती है, लेकिन हम इसको रखेंगे तो नॉट बी लेस देन 2.8 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। विथ मिनिमम 1.2 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए, 1.2 मीटर होनी चाहिए। स्टोर रूम की कंडीशन में जो हाइट होनी चाहिए 2.1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, जबकि एरिया शुड नॉट बी लेस देन 3 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे 30 इसका मल्टीप्लाई बाई 0.305 से करेंगे तो 3 साल का 1 फीट में 1 मीटर में 3.05 फीट होता है, यानी 1 फीट में होता है। तो गुड मॉर्निंग, मीटर होता है तो हिसाब से कैलकुलेशन में 32.29 फीट स्क्वायर का एरिया होना चाहिए कम से कम स्टोर रूम के लिए। स्टेयर केस देखते हैं तो 150 मिनिमम स्टेयर केस का 150 मीटर, ये क्या हो गया 1.50 ये जो है ना, फाइव मीटर मिनिमम से लेकर 2 मीटर का हमें कम से कम स्टेयर विथ रखना चाहिए, 1.5 से 2 मीटर विथ ट्रेड राइजर। असेंबली की कंडीशन में 150% से लेस देन असेंबली 150% से कम 150% है तो विथ होनी चाहिए 1.5 मीटर, और 150% से ज़्यादा है तो फिर 2 मीटर की हमें विथ रखनी चाहिए, जो भी हमारा स्टेयर केस विथ है। राइजर 150 mm और ओनली 2 फैमिली इससे ज़्यादा है तो हमें शुड नॉट बी ग्रेटर देन 190 mm, 190 से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। आप केवल फैमिली फंक्शन के लिए, फैमिली पर्पज़ के लिए खुद के स्टैंडर्ड के हिसाब से बना रहे हैं तो 190 mm से ज़्यादा राइजर नहीं रखना चाहिए। नंबर ऑफ द राइजर पर फ्लाइट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फुल झाड़ू फ्लाइट कितने देखी है, वो कौन सा एक शो था हैरी पॉटर, इससे ज़्यादा नहीं उड़ना है फ्लाइट, 12 से ज़्यादा नहीं। मिनिमम ट्रेड विथ शुड नॉट बी लेस देन 300 mm, पैर रख जाए ताकि 29 mm का 27 mm 270 mm 30 सेंटीमीटर से कम इसकी ये जो भी हमारी ट्रेड विथ होनी चाहिए, ट्रेड बोला जाता है इसको, ट्रेड विथ बोला जाता है ये।
ठीक है। सो नॉट बी लेस देन इतनी होनी चाहिए। अगर 1 और 2 फैमिली है तो इसको हम कम रख सकते हैं थोड़ा, 250 mm, इससे कम नहीं। मिनिमम हाइट 2.2 जो कि बिल्डिंग के स्टेयरकेस बिल्डिंग रूम की होनी चाहिए। और क्लियर हेड इन एनी स्टेयरकेस सो नॉट बी लेस देन 2.2 मीटर, इसी हाइट के बराबर, इससे कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम पावर सप्लाई मेंस, तो ये पावर सप्लाई आ रही है हमारी, इससे हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 नॉट बी लेस देन 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 2.50 मीटर या 3.75 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और हॉरिजॉन्टल भी डिस्टेंस 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और 2 मीटर से 1.2 ये रेंज दी गई, इससे कम नहीं होना चाहिए। 1.2 से लेकर 2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 2.5 मीटर से लेकर 3.7 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। वर्टिकल ज़्यादा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल थोड़ा कम भी चल सकता है। आप देखे होंगे पावर टेंशन लाइन, ठीक है। ये डे 1 का क्लास पूरा हुआ, ये डे 2 का है, डे 2 का भी रीड कर ले। अगली बार करेंगे। ओके, बाय बाय।